अमेरिका और इजराइल के द्वारा शुरू की गई ये गल्फ वॉर अब इंडिया के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। 4 मार्च सुबह की बात है, इंडियन ओशन में श्रीलंका के गौल शहर से करीब 40 नॉटिकल माइल्स दूर एक इरानियन वॉरशिप चल रही थी, आरएस डेना। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ये जहाज इंडियन नेवी के साथ मिलन 2026 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके लौट रहा था। Ladies and gentlemen, the contingent from Iran. इंडियन नेवी ने खुद इसे वेलकम किया था ब्रिजेस और फ्रेंडशिप के हैशटैग के साथ, लेकिन इस सुबह इस पर अमेरिका की नजर थी। एक यूएस नेवी सबमरीन MK-48 टॉर्पेडो से हमला बोल देती है इस जहाज पर और कुछ चंद सेकंड में यह जहाज समुद्र में समा जाता है। 27 इरानियन सोल्जर्स मारे जाते हैं और 32 जो बचते हैं उन्हें श्रीलंकन नेवी रेस्क्यू करती है। और इंडिया क्या करता है? कुछ भी नहीं। बीजेपी का ऑफिशियल अकाउंट ट्वीट करके कहता है कि नॉट ऑफ वॉर बिजनेस, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक शिप डूबने की नहीं है, बल्कि एक कहानी है कि कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बद से बदतर होती जा रही है और कैसे बार बार देश का अपमान होते जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं। कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि ये वॉर कहां तक पहुंच चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान के साथ साथ सभी मेजर शहरों पर हमले हुए हैं। अमेरिकन फोर्सेस ईरान में 2000 से भी ज्यादा टारगेट्स पर बम गिर चुकी हैं और ईरान का लगभग हर कोना बमबारी की चपेट में आ चुका है। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। मिडिल ईस्ट में 9 देशों के 27 यूएस मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल बरसा दी गई है। हालांकि इनमें से ज्यादातर हमले इंटरसेप्ट हो गए हैं, लेकिन बहरीन में यूएस के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर धुआं निकलते देखा गया है। यह मिडिल ईस्ट में अमेरिकन के नेवल ऑपरेशन का सेंटर है। कुवैत में 3 यूएस फाइटर जेट्स क्रैश हुए हैं। इसके पीछे कारण फ्रेंडली फायर बताया गया है और सऊदी अरेबिया के रियाद में 2 ड्रोन सीधे यूएस एम्बेसी में टकराए। ईरान के हमलों में कम से कम 6 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए हैं। इजराइल में ये भी ईरानियन स्ट्राइक से तेलवी में 40 से ज्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं। दूसरी तरफ ईरान में यूएस इजराइल स्ट्राइक्स थी, वजह से 1000 से लोग ज्यादा मारे गए और जो हमले ईरान में गल्फ स्टेट पर किए हैं उनमें से 9 लोग मारे जा चुके हैं। यूएस और इजराइल की उम्मीद थी कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनी की डेथ के बाद ईरान जल्दी से हार मान लेगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। उल्टा ये वॉर नए इलाकों में फैलाती जाती है। लेबनान का हजबुल्लाह भी इस वॉर में शामिल हो गया, जो ईरान का अलह है। इसके अलावा जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वो हो रहा है। ईरान ने दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है और धमकी दी गई है कि अगर कोई भी जहाज यहां से गुजरेगा तो उस पर आग लगा दी जाएगी। दुनिया की टोटल ऑयल करप्शन का 20% ऑयल स्टेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है और यह बात याद रखिए क्योंकि यह इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। रशिया इंडिया का सबसे पुराना पार्टनर रहा है। ट्रंप ने कहने पर मोदी सरकार ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रोक दिया है और अब स्टेट ऑफ हार्मोज बंद होने के बाद मिडिल ईस्ट में भी ऑयल इंपोर्ट हेवीली इंपैक्ट होगा। मिडिल ईस्ट से इंडियन अपनी जरूरत के लिए 55% ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी दोनों तरफ से सप्लाई बंद हो चुकी है। इंडिया के पास चाइना जैसी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी नहीं है। फरवरी यूनियन मिनिस्ट्री हरदीप पुरी ने कहा था कि इंडिया के पास 74 डेज का ऑयल रिजर्व है, लेकिन अब मोदी सरकार कह रही है कि 25 दिनों का ऑयल रिजर्व है। और अभी जो हुआ दोस्तों वो तो सबसे शॉकिंग चीज है। अमेरिका कहता है कि ये स्टेटमेंट में कि उन्होंने इंडिया को परमिशन दे दी है रशिया से ऑयल खरीदने के लिए 30 दिन के लिए। सोच कर देखो ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री किसी देश से ऑयल खरीदने के लिए एक तीसरे देश से परमिशन लेनी पड़ रही है। इस सब का असर अभी से ही आपकी जेब पर दिखने लग गया है। एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 60 रुपए से बढ़ा दिया गया। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही डीप जानकारी के लिए जुड़े रहें फैक्ट हॉबी के साथ। धन्यवाद।